लव जिहाद ये शब्द ज्यादातर इंडिया में दक्षिणपंथी ग्रुप इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि मुस्लिम पुरुष गैर मुस्लिम औरतों को प्यार का नाटक करके इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर करते हैं। साल 2000 के शुरुआत में ये शब्द बहुत प्रचलित हुआ था, लेकिन इन दावों का कोई खास सबूत नहीं मिला। समर्थकों का कहना है कि इससे हिंदू समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने को खतरा है। आलोचकों का मानना है कि लव जिहाद एक निराधार और भड़काऊ अवधारणा है, जिसका इस्तेमाल फूट पैदा करने के लिए किया जाता है। कानूनी विशेषज्ञ और कार्यकर्ता बताते हैं कि इस अवधारणा के पीछे कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है और यह राजनीतिक फायदा उठाने का एक तरीका है। यह विवाद धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सद्भाव के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। लव जिहाद की शुरुआत 2000 के दशक में इंडिया में हुई थी। ऐसी खबरें और अफवाहें फैलने लगीं कि मुस्लिम पुरुष हिंदू औरतों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। लव जिहाद शब्द को दक्षिणपंथी हिंदू समूहों और मीडिया ने प्रचलित किया था। इन समूहों ने दावा किया कि युवा हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने के लिए एक संगठित प्रयास किया जा रहा है। सनसनीखेज रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया अभियानों ने छिटपुट घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सबूतों के अभाव के बावजूद यह अवधारणा अपनी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अपील के कारण बनी हुई है। यह सांस्कृतिक क्षरण और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बारे में आशंकाओं को हवा देता है। लव जिहाद की कहानी का बने रहना दुष्प्रचार और गलत सूचना की ताकत को रेखांकित करता है। लव जिहाद की कहानी फैलाने में हिंदुत्व समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन इस अवधारणा को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहे हैं। उनका तर्क है कि लव जिहाद सांस्कृतिक आक्रमण का एक रूप है। यह कहानी अक्सर अंतरधार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग के साथ आती है। हिंदुत्व समूहों ने अंतरधार्मिक जोड़ों को निशाना बनाते हुए निगरानी रखने का काम भी किया है। लव जिहाद की कहानी के प्रसार को एक सहायक मीडिया तंत्र ने आसान बनाया है। कुछ टेलीविजन चैनलों और अखबारों ने इस मुद्दे को काफी तवज्जो दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी इन संदेशों को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। लव जिहाद की कहानी का भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कई हिंदुओं के लिए इसने अंतरधार्मिक रिश्तों के प्रति डर और संदेह पैदा कर दिया है। परिवार अपनी बेटियों के मुस्लिम पुरुषों के साथ संबंध बनाने को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। अंतरधार्मिक जोड़ों को भारी सामाजिक दबाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस कहानी ने सांप्रदायिक तनाव को भी हवा दी है, जिससे मुसलमानों के प्रति हिंसा और दुश्मनी की घटनाएं बढ़ी हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए लव जिहाद की कहानी बहुत कलंककारी रही है। मुस्लिम पुरुषों को अक्सर संदेह और शत्रुता की नजर से देखा जाता है। इसका सामाजिक प्रभाव व्यक्तिगत रिश्तों से परे व्यापक सामुदायिक संबंधों को प्रभावित करता है। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास और विभाजन के माहौल को बढ़ावा दिया है। कई हाई प्रोफाइल घटनाओं ने लव जिहाद की कहानी को सुर्खियों में ला दिया है। एक उल्लेखनीय मामला अखिला अशोकन का था, जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया और हादिया नाम रख लिया। एक मुस्लिम व्यक्ति से उसकी शादी को एक अदालत ने रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसे बहाल कर दिया था। उत्तर प्रदेश में एक अन्य मामला एक हिंदू महिला का था, जिसका कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। बाद में जांच से पता चला कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी। अंतरधार्मिक जोड़ों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये मामले उन जटिलताओं और सूक्ष्म बारीकियों को उजागर करते हैं जिन्हें अक्सर लव जिहाद की कहानी में नजरअंदाज कर दिया जाता है। मीडिया कवरेज अक्सर सनसनीखेज रहा है, जिससे गलत सूचना फैलती है। ये घटनाएं अंतरधार्मिक संबंधों और धर्म परिवर्तन को संबोधित करने के लिए संतुलित और सबूतों पर आधारित दृष्टिकोण की जरूरत को रेखांकित करती हैं। लव जिहाद की कहानी की तुलना अन्य ऐतिहासिक और समकालीन नफरत अभियानों से की जा सकती है। समुदायों के बीच डर और फूट पैदा करने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। एक ऐतिहासिक समानता नाजी जर्मनी में यहूदी विरोधी प्रचार है। समकालीन समय में ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स की कहानी का इस्तेमाल मुस्लिम पुरुषों को बदनाम करने के लिए किया गया है। एक और समानता
महान प्रतिस्थापन सिद्धांत है, जो यह मानता है कि गैर श्वेत अप्रवासी पश्चिमी देशों में मूल आबादी की जगह ले रहे हैं। इन नफरत भरे अभियानों में कुछ बातें आम हैं, जिनमें डर फैलाना, रूढ़िवादी सोच और गलत सूचना शामिल है। ये अक्सर कमजोर समूहों को निशाना बनाते हैं और सामाजिक चिंताओं का फायदा उठाते हैं। ऐसे अभियानों के परिणाम दूरगामी होते हैं, जिससे भेदभाव, हिंसा और सामाजिक विखंडन होता है। यह तुलना विभाजनकारी आख्यानों के खतरनाक परिणामों और सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने के महत्व को उजागर करती है। लव जिहाद की कहानी पर कानूनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग और अक्सर विवादास्पद रही हैं। कई भारतीय राज्यों ने शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से कानून बनाए हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह कानून भेदभावपूर्ण हैं और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उनका दावा है कि कानून अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग के लिए खुले हैं। इन कानूनों के खिलाफ कानूनी चुनौतियां दी गई हैं। विभिन्न अदालतों में मामले लंबित हैं। न्यायपालिका ने इस मुद्दे पर मिश्रित रुख अपनाया है। कुछ मामलों में अदालतों ने व्यक्तियों को अपना जीवन साथी और धर्म स्वतंत्र रूप से चुनने के अधिकार को बरकरार रखा है। अन्य मामलों में अदालतों ने दब कोएशन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए अंतरधार्मिक विवाह को रद्द कर दिया है। कानूनी परिदृश्य धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत मामलों में राज्य की भूमिका के बारे में व्यापक सामाजिक बहस को दर्शाता है। लव जिहाद के दावों की सच्चाई जानने के लिए कई पुलिस जांच की गई है। कई मामलों में इन जांचों में गैर मुस्लिम महिलाओं को धोखे या जबरदस्ती से धर्मांतरित करने के लिए संगठित प्रयासों का कोई सबूत नहीं मिला है। निष्कर्षों ने अक्सर लव जिहाद की कहानी द्वारा प्रचारित मिथकों को खारिज कर दिया है। उदाहरण के लिए, केरल पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए कोई संगठित अभियान नहीं था। इन निष्कर्षों के बावजूद लव जिहाद की कहानी बनी हुई है। मिथक का बना रहना गलत सूचना से लड़ने की चुनौतियों को उजागर करता है। लव जिहाद के मिथक को खारिज करने के प्रयासों का प्रतिरोध हुआ है। यह प्रतिरोध उन गहरे पूर्वाग्रहों और आशंकाओं को रेखांकित करता है जिनका फायदा यह कहानी उठाती है। लव जिहाद की कहानी के व्यापक सामाजिक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी के प्रसार ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भय और अविश्वास के माहौल को बढ़ावा दिया है। इसने सांप्रदायिक तनावों को हवा दी है और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। इस कहानी का अंतरधार्मिक संबंधों पर भी असर पड़ा है। इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपना जीवन साथी चुनने के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। लव जिहाद की कहानी सामाजिक एकजुटता और सद्भाव की दिशा में प्रयासों को कमजोर करती है। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देकर यह विभाजन पैदा करती है। व्यापक सामाजिक निहितार्थों को दूर करने के लिए अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने और गलत सूचना से लड़ने की जरूरत है। इसके लिए पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और आपसी सम्मान और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। लव जिहाद की कहानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और आलोचना की गई है। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अंतरधार्मिक जोड़ों के लिए अधिक सुरक्षा और भेदभाव और हिंसा से निपटने के लिए मजबूत उपायों का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने लव जिहाद की कहानी और दुनिया भर में चल रहे अन्य नफरत अभियानों के बीच समानता पर प्रकाश डाला है। अंत में, लव जिहाद की कहानी एक गंभीर रूप से विवादास्पद मुद्दा है, जिसका भारतीय समाज के लिए दूरगामी निहितार्थ है। इस मुद्दे को हल करने के लिए सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने और सबूतों पर आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण नफरत अभियानों से निपटने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रयासों की जरूरत को रेखांकित करता है। अन्य देशों के अनुभवों से सीखकर भारत विभाजनकारी आख्यानों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियां विकसित कर सकता है।